वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। जब भी हमारे यहाँ कोई काम 19-20 से 19-21 तक पहुंचता है या फिर मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं या घरेलू हालात हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर एक ही हाथ होता है जिससे हमें कोई उम्मीद होती है, और वो है कानून का हाथ। मगर कुछ अफसरान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कानून के हाथ पर किसी दुल्हन की तरह मेहंदी लगी है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे ही थाने में जहां पर लोगों को इंसाफ मिले ना मिले, मगर वहां पर मुका जरूर हो जाता है। तो चले थाने में। किन्ने बंदे हो तुसी इस थाने च? 5 जी। ते 5 बंदियां दे हुंदियां इथों एक नशई दौड़ गया है। अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि अदालत के अहाते में से एक खातून एएसआई ने भागते हुए मुजरिम को पकड़ लिया। आपसे एक मुजरिम भाग गया। ते तुसी भी ते बैठे हो, भज के फड़ लिया। और ये बताएं एसएचओ साहब कि मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। सर तारीफ ते उस खुदा दी जिन्हें सारा कुछ बनाया सी, ना चीज जे बंदे हैं जी। किन्ने मेरे को रखी है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। उधर कर। शाबाश है भाई, बहुत बहादुर है माशाल्लाह, बहुत बहादुर है आप। मुजरिम नठिया ते नठिया क्यों, मैंने दसो जरा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਿੱਚ यहाँ के हालात तो इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने सुना है कि लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो गई है। जी। कि ये जो शिकायत की कॉल्स हैं उसमें तकरीबन 22% तक कमी आई है। वाह जी वाह। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है आपकी भाई। इस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही, रांझा नहीं बनना, मैं आपकी एज अ पुलिसमैन परफॉर्मेंस की बात। थैंक यू वेरी मच मैडम जी, लेकिन गल है कि जदों तक मैं इस इलाके च मैं को मुजरिम बाहर रहन नहीं जे देना। मैं ਜੀ 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 ਬੇਬਾ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। सर वो तू सलूट मेनू इत्थे एदे च रख। एसएचओ साहब, मैंने सुना है कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, कॉल्स शिकायतें जब आती हैं तो वो 5 से 7 मिनट पे आ चुका है। बड़ा पॉजिटिव है, बहुत शिकायतें आती हैं। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਟ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਜ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੂਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ 700 ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ। हाँ जी। ये गल किते दी किते पहुंच जानी है, थाने दे विच दी गल करो काका। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਆ। अच्छा, कैसे? ਲੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਕਿ ਆਲੇ ਲੈ ਲਾ ਬਾਲਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਟੁੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਟੁੰਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸੰਘਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੰਘਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ। ਜੀ ਸਰ। सच जी ने दोवां ने मिठे पान खादे सी। जी जी, पब्लिक सब जानती है। एसएचओ साहब, ये क्या बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। नशा नहीं करते आप? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਈ ਤੇਰੇ। लो जी, बड़ी अच्छी राय फरार है तावीज़ हमारे मुआशरे में। बच्चों का खर्चा नहीं उठाना जो मेरे ऊपर तावीज़ हो गए, मजदूरी मेहनत नहीं करनी जो मेरे ऊपर तावीज़ हो गए, काम नहीं करना मेरे ऊपर तावीज़ हो गए। भाई इस तरह तावीज़ों से कुछ ठीक होता तो हमारे मुल्क की इकॉनमी नहीं ठीक हो जाती। जी। आपका नाम क्या है सचो साहब? पढ़ ला, तेन नहीं पढ़ना होता? इतनी दूर से मैं कैसे पढ़ूं? फिरोज खान जफ्फा। जफ्फा क्या मतलब? ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਚ ਮੰਜਾ ਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। जनाब SHO साहब कौन ने? ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰ। गुनाहगार नूं बशीर कटारिया कहंदे ने। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ते मैं हाजिर होया ते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वीना मलिक ने? जी। अरे वीना मलिक, अचानक मुलाकात हो गई है। मैं तुम्हारी नजर एक शेर कहना चाहना। जी जी। पस्ताल ने ठा की थी, तेरियां फिल्मां वेख वेख के असी जिंदगी तबाह की। तो बाबा जी आप जिस काम आए ना वो करें। अल्लाह खैर करे। ये आउट ऑफ सीजन इंसान कौन है? माशाल्लाह बाबा, जिन्नी तेरी उम्र है तू एदियां फिल्मां ऐ करके वेखियां होणियां। नहीं SHO साहब, जिदों इन्हां दी तेरे प्यार में लगी है, ओए होए। ते मैं सोचा मेरे प्यार में क्यों नहीं लगी।
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ जी ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਸਨ अरे आप मुझे इतना पुराना बना रहे हैं ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਗਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੱਪਲ ਕੁਆਬ ਵਰਗਾ ਸਪਾਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜੀ साहिल को दिलचस्पी नहीं अपना मसला सुनाने में। बताएं ना एसएचओ साहब को क्या प्रॉब्लम है आपको? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸੋ ਯੰਗ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕਰ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਫਿਰ ਬਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਾ बाबा जी सीधा पॉइंट पे आए, बताएं कि मसला क्या है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ बाबा जी आप बोर कर रहे हैं, आपको पता है। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਜੱਫਾ ਜੱਫਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ खाली है, किराएदार रखने हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਰੋਣਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ एसएचओ साहब मशवरे दे रहे हैं, आप रिपोर्ट लिखे ना उनकी। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ पेन और पेपर ही नहीं है। ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ओह अच्छा। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ नहीं नहीं, इनकी बात वैलिड है, आप कागज पे लिखें। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀ ਚੱਖਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ बस आप पहले ही सोच लेते कि मसला खुद से हल हो जाना है, लिहाजा पुलिस ने मसला हल ही नहीं करना। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋ ਮੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਂ आखिर तक सुने ना आप, आगे बताएं। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੋ अच्छा अब कर लें। ਆਪਣਾ ਕਟੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜੱਫਾ ਜੱਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਲੋਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੋਨ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੌਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹ ਹੀ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਹੈ ਮਕਾਨ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਓ नहीं नहीं, ये क्या रवैया ਅਬੇ आपका? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੋ डर ਜਾਂਦੇ गए ਜੀ हैं आप उससे? नहीं 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 तगड़ा ही एडा तो उनकी करिए अभी ना यहाँ पे मैं ये भी बात ऐड करना चाहूँगा कि ये गफलत जो है ये मालिक मकान की भी है कि हुकूमत ने एक SOP बनाया है कि जो बंदा अपना मकान या अपनी दुकान जो है किसी को किराए पर देता है तो उसके कवायफ ले। एग्जैक्टली उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन कराई थी आपने? ਜੀ ਕਰਵਾਈਏ ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ जा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚਲ ਆ ਬੜਾ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਚੱਲ 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 ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ?
शो के अलावा मेरी और क्या मसरूफियात? सुबह से शाम तक तुम रिकॉर्डिंग करते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਜੀ? ऐस तो अलावा भी एहो कर रही हैं सर जी। ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਚੱਲ ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਓਏ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਓਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। जप्पा साहब ए वे बदमाश जरा मैनू अखा बखांदा सच्ची मुच्ची का खामद लग रहा है ये। ਇਹ ਵੀ ਜੌਨਸਨ ਇਹ ਜੌਨਸਨ SHO साहब क्या कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੌਨਸਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ हजूर अल्लाह थाने आके सहम गया है ਇਹਦੇ 6 ਪੈਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ मुझे लग रहा है ये शादी से पहले जॉन सा है। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ 6 ਪੈਕ ਬਣੇ ਨੇ तैमूर साहब तन चोट तो नहीं लगी? ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ जी तैमूर सुल्तान। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ और देखो इसका पति औरत कह रही है कि क्या तुझे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਜਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ ਕਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ आप साहब हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੁੱਟਣਾ ਆ ਮਾਲਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ये ਇੱਥੇ SHO साहब है। ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਪਤੀਏ ਚੁੱਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪੱਤੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਬਸ ਦਫਨਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਲੈ ਗਿਆ इधर तो ਜ਼ਾਲਮ ਲੈ सिचुएशन ही ਗਿਆ उल्ट हो गई है। और निया जित कर पैसे वापस नहीं कीते। एक टीवी से मेरे को भी नहीं मिला। मैं कितना जावा? ए बुजुर्ग जेड़ा ए बुजुर्ग ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ले लिया। ਓਏ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ मेरी मां ने मैनू ब्याह ते 3.5 लाख दा जेवर पाया। ਹਾਏ ਹਾਏ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਵਰ SHO साहब जितनी इतने मासूम बनी है ਹਾਂਜੀ कल मैं घरों निकलिया इन्हें सुक्का सर्फ मेरे सिर सुटिया ਅੱਛਾ पसीना आया मेरे बालों में झग बन गई बड़ी फफे कुटड़ी औरत है ਅੱਛਾ ਜੀ मैं एकदम घरों निकलिया देखिए जी, अच्छा, बाबा, खातून तू को इन कहो। अल्फाज से ना आप अल्लाह तेरी यातियां करे। नहीं अल्लाह तेरा शो हिट करे। एक दिन मैं घरों निकलिया इन्होंने मेरे सिर से छिछड़े सुटे ने और 5 मिनट बाद मैंने चीला पे आई है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਚੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਚੀਲਾਂ ਨੇਰੇ ਛਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਵੁਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵਿੱਚ तैमूर जी ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਚੀਲਾ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। SHO साहब मसला खत्म करें ना। ਮੈਡਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਓ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਠੋ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਲ ਜੋੜ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ जी, स्लोमो बनाएंगे। ਹਾਂ ਜੀ ਸਲੋਮੋ। ਉਠੋ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਵੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਇਓ। और 1 मिनट SHO साहब, जी। ये किया क्या है आपने? ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ये कैसा केस हल किया है? बाबा जी बैठे हुए हैं, मैडम जिनका घर ही नहीं है, किराएदार है, घर उनको दे दिया है, अच्छा। बेगुनाह को जेल में डाला हुआ ਅੱਛਾ है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं क्यों होना अंदर ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ वो उनको अंदर कैसे दे ਓ सकते हो? ਹਲੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਣਾ ਚਲੋ ਉਠੋ ਬਾਬਾ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੜਾਈ 'ਚ ਸਾਬਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ जेड़ा आप उठवे कादा बाबा ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ इसी वजह से लोग कंप्लेन कराने थाने नहीं जाते। कोई वक्त दी नहर होवे दुआ करी तेरे चाहने वाले दी खैर होवे ਵਾਹ आइयो बाबा जी। ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਲਈ ਲਾ ਲਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आप ये बात छोड़ें, आपने उस बेचारे को अंदर क्यों बंद कर दिया? ਕਿਸਕੋ बाबा जी को। ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਡਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ भाई बहुत अच्छा मिलाप कराया तू
बाबा जी मेरी मासी ना उन्होंने मेरे तवीत पाते ने यार मेरी तन्हाई मकाओ तुस ते मैनू मकान लगे बाबा जी तुसी खाना पका लेंदे हो मेरा ना बड़ा दिल करदा पे फलाना परोठा खाना में SHO साहब मेरा एक जौहर टॉन्चवी प्लाट है अच्छा जी वो औरत ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ बाबा जी हो ना भला की गल है मैं ना अपनी मासी की धी नूं पसंद करदा सा बड़ी सोहनी सी और ना जब मैं उन्हें घर जांदा था ना तो वो मेरियां बड़ियां तारीफां करदी सी ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ जी बाबा जी वो ना 2 जलेबियां मेरे से लेके आंदी थी SHO साहब हाँ जी सीमेंट इट्टा मैं मंगवा देना पार्टीशन करा दो बाबा जी तुसी कलर करवाने ने वाल ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਹੈ हैं ਹਾਂ बाबा जी मैं तुम दसा तुसी ना मेरी शादी से जरूर आना है ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਾਉਣਾ ਜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ बाबा जी तेरी है ना कि दूर दी कि नजदीक दी ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ और देख बाहर मुजरम आया कोई और ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ SHO साहब जी। प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आप की जी ये बुजुर्ग को ना प्लीज ये इनको जरा बाहर निकाल के बिठा दे थक गए वो खड़े ਅੱਛਾ खड़े ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ 9ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ अरे वो तो जो हो सो हो ना मुझे तो उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए ना ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ आपने तहरीर लिख ली है सुबह से अब तक कोई ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ मैं ਆਓ भाई ਵੇਖੋ बाहर आया ਅੰਦਰ ਆਓ ਅੰਦਰ कमाल है बाजी साड़ी गल को नहीं करता पर याद रखो साड़ी गल करने वाले भी को पहुंच जाना ही है हाँ जी ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? सबसे पहले तो तुम अपनी हालत दुरुस्त करो अपनी हरकतें दुरुस्त करो अपनी बातें दुरुस्त करो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी बाजी जी हालत बाहर जाके ठीक हो रही है अंदर में किਵੇਂ ठीक करा ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੇ तो लगता है अब यादाश्त वापस आई है आपकी ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸ਼ਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ आप ना हमें इजी ले रहे हैं बहुत ज्यादा मैडम जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ ये भाई साहब क्यों बंद है जी अंदर वैसे मैंने आपको बैठने के लिए कहा नहीं है मेरा मतलब बैठो जी मैडम जी आ गई ਤੁਸੀਂ आ गई आ गई मेरी बाजी आ गई है इस बात पे विमेन एम्पावरमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगी ਉਹ ਆਹੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। जिन्ना तुझे मेरे डांटिया पता ना मैं दस बाजी ने मेरे बड़ा डराया ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਂਟਿਆ ਕੀ ठहर जाओ करती हूँ तुमसे बात डांटिया की वालेकुम तू? बीना जी वालेकुम सलाम मैम मैं हैरान हूँ आप खातून हो के दिल में दर्द नहीं रखती इंसानियत के लिए नहीं नहीं बहुत दर्द है मेरे दिल में कैसी बात करें देखे ना जी मजलूम को अंदर बंद किया हुआ है नशा अगर उसने किया है तो क्या हो गया ला। नशा बेचने वाला को क्यों नहीं पकड़ते SHO ਦੇਖੋ साहब ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਫੜੋ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ देखिए नशा करना और नशा बेचना दोनों बुरी चीजें हैं। अब मेरा अपर पोर्शन खाली हो रहा है अगर तुम चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ देखें जी थानों में बैठ के जब ये वाली बातें होंगी तो फिर कानून क्या कर रहा है ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਰਦੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ मैं ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से आई हूँ भाई ਓਏ साहब ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਬੁੰਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ भाई साहब ह्यूमन राइट्स ਓਏ ਆਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਹੁੰਦੀ? नहीं इंसानी हकूक की तंजीम जहाँ पे जुल्म हो वहाँ पे जालिम को पकड़ा जाता है अच्छा 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 और ये आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी करवा सकते हैं। ਓਹ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੱਟ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ भाई साहब ਓਏ, अबू बकर खान साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में नहीं, मैं कहता हूं कि आप इनसे पूछें SHO साहब से कि इन्होंने जुडिशल क्यों नहीं किया अभी तक
सर कितनी देर हो गई इन्हें आपने अंदर रखा हुआ है? 2 दिन हो गए जी। चालान इनका जमा हुआ है? चलान मोटरसाइकिल ते है नहीं, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। लो ਲੈ ਵੀ ਐਸਾ ਚੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ। SHO साहब आपने बुजुर्ग पर तशद्दुद किया, डांगे मारी है इन्हें? ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਗ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਐ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਤੇਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ? बस कर दे, तेरे जुल्म दी अखीर हो गई है। और जेरे मैनू इत्थे 15 छितर मारे लटा के उस नशाई नू मेरे पैरों ते खड़ा करके हुण मार, हुण मार। SHO साहब आपने छितर भी मारे हैं बाबा जी को? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਡੇਗ ਪੈਂਦਾ। 15 ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कह रहा SHO तू जो जुल्म कीता है मैं अपने एक एक जख्म मुखावांगा। तानू यकीन नहीं आ रहा? बाबा जी एक सेकंड मेरी बात सुने। आपका मेडिकल होगा, आपकी बात सुनी जाएगी। मेडिकल ते मेरे 10 साल तो शुरू होया है। ਬਾਬਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? मैं तेन दिखाना कि मेरे जख्म में इन्होंने कीते ने। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ। देखो केड़ी सिचुएशन ते लाफ्टर ले रहे। देख लें आप क्या। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो हर एक नहले पे दहला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। नाजरीन, दुनिया में बहुत सारी तहरीकों ने जन्म लिया। इसमें कोई बनी लॉन्ग मार्च तो कोई बनी शॉर्ट मार्च, मगर इन तमाम तहरीकों में जो सबसे नुमायां और मुतनाज़ा बनी वो है औरत मार्च, वो जिसका स्लोगन था मेरा व्हाटएवर, मेरी मर्जी। बहरहाल इस मार्च के शुरू होने के बाद इस मार्च के नाक़िदीन और मदाहों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इसी मार्च के बहुत बड़े नाक़िद खलीलुर रहमान कमर, और इसी मार्च की बहुत बड़ी मदाह बहुत ही बहादुर, दिलेर और निडर खातून है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। खलील साहब, कैसा लग रहा है आपको शो में आज? सबसे पहले तो सदके तुम्हारे थैंक यू। ड्रामा देखा है मेरा तुमने क्या? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ड्रामाज तो खलील साहब आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, हिट भी हुए हैं, लेकिन फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई। वैसे तो आप खवातीन से इतने बेजार हैं, फिल्म का नाम आपने रख दिया काफ कंगना। यही के बड़े अफसोस की बात है कि एक वो औरत ये बात कर रही है जो हीरोइन रह चुकी है। क्या तुम मेरे बारे में जानती नहीं? हाँ जानती है, ये जो कहते हैं नहीं। हाँ जी प्लीज ड्राइवर गाड़ी जड़ी रखो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ। ਮੁਹਤਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਤੋਂ ਡੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। अरे तुम बड़ा बड़बड़ कर रहे हो कि बार बार तुम इंडिया फिल्में करने जाते हो, या तुम्हें फिल्में करते हुए मौत आती है, यहाँ फिल्में नहीं मिलती। नहीं नहीं वैसे जफरी भाई, मेरा भी सवाल है। आप हाँ जी। इंडिया की फिल्में करें, बहुत अच्छी करें, लेकिन पाकिस्तान में भी करनी चाहिए आपको। अच्छा, ना तो वो इंडियन फिल्म है ना पाकिस्तानी फिल्में है, वो एक इंटरनेशनल फिल्म है जो कि इंग्लैंड अदारा बना रहा है, इसी वजह से वो दोनों मुल्कों में फिल्म चलती है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो औरत मार्च आपने की है शुरू, इससे कोई खवातीन के जो हकूक हैं उसमें कोई बेहतरी आई है, कोई बेटरमेंट हुई है? बेहतरी आ रही है, क्यों नहीं आ रही? खाक बेटी आप आ क्या रही है। क्या बकवास कर रही हो खलील आप? बताओ मीना, एक मिनट। ओए शाह, अरे खलील साहब, उनको बात तो करने दें आप। देखो मेरी बहन ये किस तरह की बात करे। खलील प्लीज। देखो मेरी डैन, बात सुनो, आप ना बोलें ज्यादा, आपकी मेहरबानी है। मीना एक बात बताऊं, ये सवाल खलील साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। लेडीज खातून क्या होता है? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ। ड्राइवर फ्रेश जूस। खुद पी लो। ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, 3 ਅੱਗੇ 3 ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ड्राइवर गाड़ी को सीधा करके लगाओ। सीधा करके लगाओ। हाँ, क्योंकि गड्डी लहदा है ते इंजन पीछे लहदा खिला रहा है उन्हें। जिस गाड़ी में आई होगी उसका यही हाल होगा। मीना जी बात यह है कि भूला नहीं हूँ, और ये भी नहीं कि याद आते हो। अच्छा, पहले सबसे पहले तुम आते थे, और अब तुम सबके बाद आते हो। कहाँ गायब थे तुम? इतने अरसा तुमने अपने आप को छुपाए रखा। खलील ड्राइवर वो अपना चाचा बशीर को भी बुला लो, खलील ज्यादा लूज टॉक पे उतर आया है। अच्छा मैडम, ये बताएं शादी हो चुकी है आपकी? असल में ये चूंकि ना ये इसे हया नहीं है। अच्छा मैडम, आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं?
प्लीज इस सवाल को रहने दें, मैंने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ नहीं दे अच्छा, सकती मीना- क्योंकि इसकी 3 तलाकें हुई हैं। औरत ही ऐसी है ना, अपने मर्दों को तंग जो बड़ा किया है। अच्छा स्वीटी आंटी, आप ये बताइए कि आप फेशियल कहाँ से करवाती हैं? कुछ नहीं, ब्यूटी बॉक्स से छोटा या बम्बर आदि खोल दी था, डजन तैयार। नहीं अवकाशा इसलिए पूछ रही था कि वो वहां से ना कराए। ये एक माल वाले से करवाती है फेशियल। खलील, ओए मेरा नाम ना लो अपनी जबान से, मैं तुम जैसी औरतों को जानता हूँ। ये छोटी छोटी हमारी बच्चियों का दिमाग खराब कर रही हो। तुम जैसी औरतों की वजह से हमारा मुआशरा कोलैप्स करने वाला है वीना। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि तुमने ऐसी औरत को मेरे साथ बुलाया क्यों। इतना माशाल्लाह प्यारा शो है तुम्हारा, क्यों ऐसी औरतों को बुला के गंदा कर रही जा रही हो? खलील, ड्राइवर प्लीज 1122 का नंबर मिलाओ। और तू कर ले। मैंने याद नहीं है। खलील बहुत हो गई बेरुखी, अब खत्म कर दो इन बातों को। असल में मैं अपनी जिंदगी में कुछ चेंज चाहती हूँ। मर जाए इससे अच्छा चेंज हो नहीं सकता। काफी जी लिया आपने, पता आपको इस बात का। कैफी के बेटे हो ना तुम, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे बाप ने बहुत से लोगों को चांस दिया, तो मैं भी चांस में हूँ। अगर उन्होंने आपको चांस नहीं दिया तो अब ये लोग क्यों दें? तो आप मेरे लिए इतने नहीं कर सकते कि यार, खलील को मनाएं? आपकी मुझे इस बात चांस ने दें। आपकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं स्वीटी आंटी। खलील साहब, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज एक दफा अच्छा, मैं- ऑडिशन ले लें। आपका हुक्म सराखों पे, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा देखिए, आप दोनों एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं तो क्या हो गया, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। खलील साहब आप भी उनको एक्सेप्ट कर लें और आप भी एक्सेप्ट कर लें कि वो ऐसे हैं, दोस्ती कर मेरा लेना। बिना हो नहीं सकता। क्यों नहीं तुम्हारी हो- बात सर आंखों पे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं कोई पागल नहीं कि इनके खिलाफ लिखता बोलता और कहता हूँ। ये जो अल्फाज ऊपर से गिरते हैं और मैं उन्हें पिरो कर आपके सामने पेश करता हूँ, मैं दरअसल अपने मुआशरे की सच्चाई को आपके सामने लेके आता हूँ। अच्छा जी, मेरे वास्ते नहीं, तेरे ते अल्फाज लिख दे, अल्लाह करे को पत्थर निके। वीना जफरी, मैं अपने कलम की स्याही कभी खत्म नहीं होने दूंगा। वाह। इस कलम ने बहुत चलना है और जो बंदा अपनी कलम की हिफाजत नहीं कर सकता वो इस मुआशरे में जीने का हकदार नहीं। नहीं, इंसान को अपने कलम की हिफाजत करनी चाहिए। 2-4 अल्फाज मेरे लिए भी लिख दो। 2-4 तुम्हारा दुर फिटे मुंह। हाँ, नहीं, 2-4 अल्फाज से आपका गुजारा नहीं होगा। बेटी अब आपका ही कह रहे हैं। बिना मर्द अगर मोहब्बत से एक अल्फाज भी कह दे तो औरत सारी जिंदगी नहीं भूलती। वीना, तुम्हें पता है कि इस जैसी औरत और अच्छी औरत में क्या फर्क है? क्या बार बार इस जैसी औरत, तेरी कार कोई औरत नहीं की। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ ठीक है, बता। ड्राइवर मेरे जॉगर निकालो, जो मैं फ्रांस से लेके आई थी ना। गड्डी दे नाल नाल दौड़ना तुसी। मैं 1 मिनट नहीं रुकना चाहती, तू गड्डी का मुंह सीधा कर बिल्कुल। इस जैसी औरत अपने शौहर का इस्तेकबाल सीमेंट के मुंह से करती है और अच्छी औरत दरवाजा खोल के ही यूं करती है, आप आ गए सरताज। जेड़ा तानू कदी किसी ने नहीं किया। वैसे खलील ऐसी साहब बात आप नहीं है। ज्यादा औरत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये भी सारे मतलब लेडीज ही बैठी हुई हैं। नहीं, देखिए, अच्छी आप औरत ना है। खलील- ये अच्छी औरत है, ये अच्छी औरत है, ये अच्छी औरत है, ये है तो। हेलो ड्राइवर, भाग गया, भाग गया। फोन नहीं चुकता पे, पता नहीं कितने गया मेरा ड्राइवर। वो गड्डी सीधी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वट पे सी, उन्हें इस्त्री कर रहे हैं गड्डी। बिना हमारे मुआशरे में औरत बड़े जुल्म का शिकार है। इन जैसी औरतें तो किटी पार्टीज करती हैं, कोई रॉबी की पार्टी करती है, कोई शॉबी की पार्टी करती क्या है। जुर्म है? औरत को आजादी चाहिए। नहीं, कितना आजाद होना चाहती हैं? नहीं, एक सेकंड आजादी वीना। की एक लिमिट है। वीना मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर एक बात करूंगी। आपके अल्फाज औरत के लिए बड़े सख्त होते हैं खलील साहब। औरत वो थोड़ी सब- सी कहीं गलत हो, किसी के साथ सुलाम भी ले ले तो उसके लिए इल्जामात के तूफान उठ जाते हैं। इल्जामात के आपका तूफान पागल भी है। और इस औरत का जुमला भी ठीक नहीं। इल्जामात की तूफान क्या होता है? इल्जामात की बौछार होती है। बुछाड़ ये औरत खपत्ती भी है, बेशरम भी है और ये जाहिल भी है। ड्राइवर, इसे मार दो ड्राइवर, इसे मार दो। और खलील कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जहालत नहीं बर्दाश्त कर सकता। ड्राइवर उदो आएंगे जो तो मैंने मार देगा। तेरी अली की तैसी। अरे खलील साहब छोड़े ना, देना आप उनको एक चांस। वीना मेरी बात सुनो, हाँ, तुम मेरी बहन हो। मैं कब से आपकी बहन हूं? आए तेरी तियां जटी है। मेरा मतलब है अल्लाह माफी दे, देखो खूबसूरत लड़की। प्लीज मेरे कहने कहा का तुम अल्लाह माफी दे, दुनिया के फटकार। खलील, खुदा का खौफ करो।
प्लीज मेरी सिफारिश करें। आंटी आप जैसी खवातीन की सिफारिश नहीं की जाती, सुपारी की जाती है। वाह वाह, क्या बात कही है सर। खलील साहब, आप औरतों को इतना बुरा भला कह रहे हैं, औरतें खिलाफ हो जाएंगी आपके। मैं तुम्हें किसने कहा कि औरतों के खिलाफ हूं? मैं तो इसके खिलाफ हूं। खलील साहब, आपकी नजर में आपका अच्छी औरत और बुरी औरत का क्राइटेरिया क्या है? देखो वीना, सीधी सी बात है, अच्छी औरत तुम्हारी तरह होती है, पिंक ड्रेस पहना हो, अच्छा शो कर रही हो, और बुरी औरत ऐसी होती है जिसके ऊपर सूट ही नहीं कर रहा था, बल्कि उस पर गुस्सा आ रहा था। अब अल्लाह माफी दे, ये ब्लैक शमीज उस पर सूट कर रही है। तो आप ड्रेसेस की बेस पे क्राइटेरिया नहीं, ऐसी बात नहीं है गुड़िया, देखो तुम भी पिंक पैथरी लग रही हो, पिंक पहना है माशाल्लाह। अच्छा, मतलब जो पिंक पहने वो अच्छी लड़की है और जो रेड पहने वो अच्छी लड़की नहीं है। ऐसे तो हमारी आपा ने भी रेड और मैरून सा पहना, ये बुरी है? नहीं आपा की क्या बात है। तो आप इस टाइम इधर बैठी हैं जी, और पीछे रजाइयां कौन पढ़ रहे हैं? कितनी बेइज्जती तेरी हो गई ने भाई दे तो डूब के मर जा तू। कोई बात नहीं, पुरानी मोहब्बतें हैं, पुराना ताल्लुक है। रूबी जी, जफरी जी, नहीं हो सकता, वीना जी नहीं हो सकता। खलील साहब, वैसे वो उस वक्त से आपसे इतने प्यार से बात कर रही हैं, उनको एक चांस तो दे दें। चलो ये तुम कह रही हो तो मैं फिर भी नहीं दूंगा। अच्छा चले खलील साहब, मैं सिफारिश करता हूँ कुछ ऑडिशन वगैरह ले लें थोड़ा सा। अबू बकर, तुम कितने क्यूट हो। जब मैं योगा की क्लास करूंगी ना, प्लीज तुमने आना है। यकीन करो, जब एक हफ्ता तुम मेरे पास योगा की क्लास करोगे ना, तो तुम्हारा ये थत्थापन ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है औरत की बहस से बाहर निकलते हैं। खलील साहब, आपके बाल इतने घने और अच्छे क्यों, क्या लगाते हैं? मैं भी यूज करना चाहती हूँ। मैं शैम्पू यूज नहीं करता। ये आपके ड्रामे का टाइटल है। वाह, नया ड्रामा आ रहा है कि मैं वाह 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 वाह, क्या तुमने टाइटल दिया है सर। अब मेरा अगला ड्रामा होगा, मैं शैम्पू यूज नहीं करता। अब इस पे भी आप कैमरा खोलेंगे? ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। हाय हाँ जी, हाथ से फड़ के। अच्छा, उसमें मुझे चांस देंगे आप? यार ये क्या औरत, ये क्या चांस मांग रही है, क्या करूं इसका बताओ। अच्छा, इतनी देर से वो इतनी मोहब्बत से आपका नाम ले रही है बार बार, खलील खलील खलील। चलो तुम्हें चांस दे देता हूँ, अगर डायलॉग तुमने ठीक नहीं बोला तो मेरी बद्दुआ है अल्लाह से कि तुम गूंगी हो जाओ। अच्छा, अब डायलॉग देखे तो देखे प्लीज। जी चले प्लीज। लाइन सिचुएशन ये है कि सिचुएशन, मैं आया हूँ, तुम खड़ी हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं खड़ी हो गई। खड़ी हो ना। ऐ औरत, तेरी गुर्दे में पथरी तो नहीं? खलील, लाइनें दो, डायलॉग्स क्या हैं? चलो तुम्हें लाइन्स देता हूँ। हाय वे खलील, तू तो मेरे नाल भी जिठा है। ड्राइवर, गड्डी चो उच्चे बूट कट के लिया। अब आप ही बताओ, इसे चांस देना बनता है? मैं अपने खलील नू उच्चा देखना चाहनी हूँ। अच्छा, डायलॉग की तरफ आते हैं जी। मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि सेन्यूरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटे हुए, पूरे डायलॉग तो सुन ले खपत्ती, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तुम कहोगी हाँ वो तो होती हैं। ए सेन्यूरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मगर तुम्हारे जितनी छोटी नहीं होती। अब ये देखो चांस बनता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बनता है, बनता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही चांस बनता है। सही चांस बनता है जी। नहीं, एक सेकंड, यानी आप सच बोलने वाले के भी खिलाफ बात करेंगे? वो सच बोल रही हैं इसमें? ये सच नहीं बोल रही है, मेरी बॉडी शेमिंग कर रही है। आप इतनी देर से उनके कसीदे पढ़ रहे थे, आप भी तो बॉडी शेमिंग ही कर रहे थे। शेमिंग, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये क्या है? ये सब थत्ते क्यों हो रहे हैं? लगता है इस पीली शर्ट वाले का असर सब जगह फैल गया है। ओ भाई साहब, मेरे पे ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खलील साहब कितनियां डब्बियां पेन पी जाते हो? मेरे रोज का एक पेन होता है। मैं तुम्हें अभी एक सिचुएशन बताता हूँ। एक शैम्पू का ऐड है, शैम्पू का ऐड है। हीरो आता है हीरोइन के पास, हीरो आता है और उसकी जुल्फों की घनी छाओं की तारीफ करता है, और हीरोइन बाग में शर्मा के चली जाती है। अच्छा, सिचुएशन अब स्टार्ट हो रही है। तुमने हाँ जी। अपना सर घुमाना और जुल्फें मेरे चेहरे पे मारनी है। ठीक है। स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन। ये तुम्हारी घनी जुल्फें, बोलो ये क्या राज है जुल्फों का? कहा वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। ड्राइवर, खलील मेरी विग लेके भाग गया है। वेलकम बैक टू मस्तियां वन मोर टाइम। अच्छा, वैसे भारत में शादियों के बड़े कोई मज़ा का खेज वाकयात होते रहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहते हैं,
और कई वाकयात में तो दुल्हन शादी छोड़ के ही भाग जाती है। भारत की एक रियासत उत्तर प्रदेश में अजय कुमार नामी दूल्हा जो है वो बड़े जोशो खरोश से शादी हॉल में दाखिल होता है और मुख्तलिफ रसूमात अदा करते हुए वो अपनी विग ठीक कर रहा था। और ऐसे में दुल्हन की नजर उस पर पड़ गई। जब दुल्हन को ये पता चला कि दूल्हा तो असल में गंजा है और विग लगाता है, तो सोचो दुल्हन के साथ क्या हुआ होगा। दुल्हन वहां गिरकर बेहोश हो गई और दुल्हन के वालिदैन ने शादी कर दी कैंसिल और दूल्हा पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी कर डाला। मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई धोखाधड़ी से शादी करने की क्या जरूरत है। बता देता मैं गंजा हूं, विग लगाता हूं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪਲ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾੜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਰਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹੁਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मियाँ बीवी होते हैं जी। एक खातून ने अपने मियाँ से इसलिए कह दिया कि जी मुझे छोड़ दो क्योंकि वो बेड पे बैठ के खाना खाता था। दिस इज वियर्ड। वियर्ड है ना, बहुत सी वियर्ड हरकतें होती हैं कि जी तुम बेड पे बैठ के क्यों खाना खा रहे हो, तुम्हें मैथ्स नहीं आती इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, कोई शादी कैंसिलेशन का वाकया आपने भी देखा? नहीं मैडम जी, देखे बड़े वाकया, लेकिन मेरे वाकया जरा लंबे ने। ये आया था ब्याने मेरी बेटी को, पहले गौर से देख लो। ये दूल्हा है? ये दुल्हा है लगता माशाल्लाह, है। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ए छोरा तमीज से बात कर। आप कौन है? मैं इस छोरे की माँ हूँ, दुल्ले की। और मैं मामा हूँ। बेटी काजल। जी पिताजी, ये तो भगवान की कृपा हुई कि मेरा भविष्य तबाह होने से बच गया। जब मैंने अपने पति का गंजा सर देखा तो मैं घबरा गई। पिताजी आपकी अभी तेरा पिता जिंदा है तेरा पिता। ऐसा घटिया बाबा मैं तुम्हें बता नहीं सकती। माता जी अपनी जबान को लगाम दीजिए। हम इज्जतदार हैं। शनाक्षी, तूने पहले धोखा कराया हमारे साथ। खामोश! मुझे भी मौका दिया जाए बात करने का। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं आपको बताता हूँ भैया, शादी की पूरी तैयारियां की। वाह। अच्छा, घर से जब हम निकले हैं 1.5 घंटे का सफर करके हम लड़की के घर पहुंचे। गर्मी इतनी थी कि मैंने ऐसे थोड़ा सा सर खुजाया। अल्लाह माफ करे, तौबा भाई। ये खड़ी थी ऊपर, ओए होए, गिर गई। नहीं बेहोश हो गई है। शुक्र करो बच गई है। यही मेरा कसूर है, इससे ज्यादा मेरा कसूर नहीं। मैंने सर खुजाया सिर्फ। अच्छा, ये बताइए दुल्हन क्या फील कर रही है? दुल्हन आप क्या फील कर रही है? नारी ये फैमिली मैटर है, तुम ना बोलो। मेरे मामा जी हैं, 2 दफा माँ कहे तब जाके बाप का साला बनता है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਘਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। भाई साहब, ये पूरी फैमिली ही धोखेबाज है। ये पीछे जो बैठी है बुढ़िया, ये सबसे बड़ी धोखेबाज है। इसको चाहिए था कि मुझे सच बताती। क्या तो मेरा बताती? बेटा- ए, खामोश हो जा। अच्छा अंकल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का दौर है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं और बेटी को नहीं भेज हो दें। सकता भाई, मेरे शुगर है बच्चे को। चलो। अंकल याद करिए, वही बाल है जो देख के आपने मुझे पसंद किया था। ये कोई हल्के बालों वाली विग भी तो चूज कर सकते थे। ये घने बाल। किसे पसंद थे घने बाल? तौबा तौबा तौबा, शहर के किसी सस्ते खुसरे के बाल लगवाए हैं। उस वक्त तो छोरी तुझे इसके अलावा नजर कोई ना आ रहा है। नहीं पिताजी, ये तो भगवान की दया है कि मेरी जिंदगी बच गई। देख काजुल, तू तो बच गई। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी मासूम काजुल को धोखा दे? अंकल, हेलो, मैं काजल के बगैर मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रह के मर जाऊंगी। पिताजी, अब मैं कदम फूंक फूंक के रखूंगी। तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है, जिंदगी भर ब्याह नहीं करूंगी। भाई काजुल, स्कूल चलाएगी स्कूल। काजुल, तुझे ब्याह करना पड़ेगा। मैं ये बाल पक्के लगवा के आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम एल्फी से भी चिपका के आ जाओ, फिर भी मैं तुमसे ब्याह नहीं करूंगा। आपके लिए एक और रिश्ता है मैडम, अगर आप चाहें तो। अब ना नहीं आपने करनी। बोलो इधर हो जाओ। बोलो, कौन है वो? है जो सपनों में आया। आप सीधी तरह से क्यों नहीं कहते? आप चिता से चिता बटाना चाहते हैं। सारा कसूर इसके मामा का है। ये शख्स ये रिश्ता लेकर आया था। पिताजी बोलिए, बोलिए पिताजी। तूने मेरे भांजे के साथ धोखा किया है। तू ना बोल, तू विधवा है, चुप रह। मेरी 2 फैक्ट्रियां पापड़ों की। शनाक्षी, जिंदगी में इतने पापड़ बेलने के बाद क्या रिजल्ट दिया?
किन्ने को पापड़ वेले सो के अपनी फैक्ट्री पा ली उन्हें। रघुनाथ भाई आप बात क्यों नहीं करते उससे? अरे तू जब की विधवा हुई है तेरा दिमाग घूम गया। मेरा नाम रामू काका है। वाह 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 वाह, रघुनाथ से रामू काका। यार आप कालीचरण में नहीं थे? तू मेरा बेटा जितनी बड़ी ऐनक लगाई है ना, छोटे छोटे वैपर लगा इसके सामने। पिताजी आप मेरा मंडप जला दीजिए पिताजी। माताजी जी मैं आपको बता दूं, अगर मुझे काजुल ना मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शुभ शुभ बोल भांजा, शुभ शुभ पहली फुर्सत में करो। अच्छा वैसे अगर आत्मा हत्या दी फोटो बनाइए ना, हाँ जी, तो इधर की निकल पिताजी अपनी बेटी के हक में बोलते क्यों नहीं? आप ले पड़ गए हैं जबान में क्या? बेटी तेरी जगह खुद डोली में बैठ जाओ। माँ जी इनफ इज इनफ, बहुत हो गई। कब से आपकी चपड़ 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 सुन रही हूँ। तो आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये तू अपनी जुबान को लगाम दे, क्यों अपने बाप को? मेरी माँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू मस्तियां एवरीवन। वैसे मैंने नोटिस किया है कि मिर्जा साहब आप पिछले सेगमेंट में भी चुप थे। खामोश खामोश क्यों है? क्या हुआ है? मिर्जा साहब नहीं बोलेंगे वीना जी, क्यों? इनका बाउंड निकला। क्या निकला? प्राइज बाउंड। अच्छा इसीलिए एटीट्यूड में बैठे हुए हैं आप। यार बड़ी बात है, मेरे मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। अच्छा मिर्जा साहब को जाने अनजाने से गलती हो गई तो माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं, खैर है। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ को बहुत भी पैसा आ जाए ना फिर भी पुराने टायरों की दुकान पा लेना। नहीं नहीं मिर्जा साहब, मेरे ख्याल से अब आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, ऐसा ही है? इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा मैं। नहीं नहीं भाई, सब तो पहले तो एक सोहना जिहा घर बनावे अपना। सर कल मैं फोन किया, मैनू कहंदे ने मैं ते साइड ते आया। माशाल्लाह अपना कारोबार है मिर्जा साहब दा। अच्छा हाँ जी, वो थैला जा लैके ना धरूड़ियां तो कागज चुकते ने ते थैले दे पीछे लिखाया हमारी और कोई ब्रांच नहीं। विनय जो जो बंदे को बहुत पैसा जे ना ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ 20-25 ਆਪਣੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? प्राइज बॉन्ड। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। भाईजान वो एटीट्यूड में बैठे हुए हैं इस टाइम, वो आपको या हमें से किसी को मुंह नहीं लगा रहे। समझ नहीं रहे। हाँ जी, ओए होए होए। वो सिर्फ वीना से बात करना चाह रहे हैं। वो प्लॉट तो आपने डिफेंस में लेने हैं फॉरेन से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। यार मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुने आपकी? आप पैसा बहुत ज्यादा आगे सर। अब देखिए मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मेरे साथ वैसे ही प्यार रखना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ को पैसा ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ्रूट वाली रेड़ियां ते बैटरियां किराए ते देने लग पैंदा। मैं आपसे बात ये क्या बात करनी है आपने यार? बात क्या करनी? यार मेरी बात तो सुने यार। जी पैसा बहुत ज्यादा। रुक जाए, इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमने गाना भी सुनना है। मिर्जा साहब प्राइस बॉन्ड निकला है, आपका बता दे। ओहो मेरा बॉन्ड निकला है, लेकिन जेब चो चोरी होया है। हाँ जी, हाँ ये तो मैं कहना हुक्के दी टोपी वर्गा मुंह होई जाने। भी तू पहले गल कन्फर्म कर ले, कर पौना घंटा में तारीफां कराती हैं तू उन्होंने साडे को। अच्छा तो ये वजह है कि इतनी देर से खामोश है। चले आपको चेयर अप करते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनवाते हैं आपको। ओह ये चले ये कर ले।